हेलो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे लैंटर्न या फिर लालटेन पेंसिल से, ग्रेफाइट पेंसिल से। सबसे पहले जो पिक्चर है उसको हमने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया और उसके बाद एक नाप ले लिया सरसरी तौर पे कि जो पूरा लैंटर्न है वो कितने भागों में बट सकता है। तो हमने देखा 4 भागों में बट सकता है, तो वो 4 लाइनें लगा दी जस्ट टू सी कि हम लोग क्या चीज़ कहाँ बनाएंगे। अब हमने उसकी विड्थ देखी कि जो लैंटर्न की जो टॉप है वो नीचे तक आ रही है और उसका कितना दूर जो है उसके ढक्कन के किनारे वगैरह आएंगे। तो इस तरह से हमने पहले एक मेजरमेंट लेके लाइनें ड्रॉ करी, वो हमारे दायरा क्रिएट करने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए। अब उसी के मुताबिक हम बाकी की चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं। धीरे धीरे देख के कि कौन सी लाइन कहाँ से निकल रही है, कौन सी लाइन कितने ऊपर है। और ये अभी मैंने एंगल लिया उसके ढक्कन का कि किस लेवल पे एंगल पे वो प्रिंटेड है। तो इस तरह से हमें गौर करते करते पहले बाहर की आउटलाइन क्रिएट करनी है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आप इस पर जल्दी ना करें, गौर से देखते रहें। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, मोटा पतला हो जाए, स्टिल लाइफ में चल जाएगा। क्योंकि ये पोर्ट्रेट नहीं है तो हमें बिल्कुल गौर अगर ना भी हो पाया परफेक्ट तो भी चलेगा, लेकिन जो प्रोपोर्शंस हैं, उसके एंगल्स हैं, पर्सपेक्टिव है, वो एकदम सही आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ढक्कन बहुत बड़ा हो गया और उसका जो शीशे का हिस्सा है वो बहुत छोटा हो गया, हैंडल बिल्कुल ही बाहर की तरफ जा रहा है लंबा सा, वो सब नहीं होना चाहिए। तो वो प्रोपोर्शंस एकदम आप गौर से देखें। और जो एंगल्स हैं, जो पर्सपेक्टिव है कि किस एंगल में जो हैंडल है वो तिरछा हो रहा है, किस एंगल में उसका ढक्कन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर ये सारी चीज़ें हमने गौर कर ली तो हमारी पेंटिंग या फिर ड्राइंग जो है वो काफ़ी तौर पे ठीक बन जाएगी। तो आउटलाइनिंग की तरह के समय हमें यही चीज़ों का गौर करना चाहिए। अब आप देखें किस तरह से मैंने उनके शेप, साइज़, एंगल वगैरह देख के तुरंत एक सरसरी तौर पे आउटलाइन क्रिएट कर ली है। और अगर आप देखें बिल्कुल हूबहू वैसा नहीं है। मेरे जो लैंटर्न है उसकी शेप थोड़ी फ़र्क हो सकती है, उसका जो अभी मैं हैंडल बना रही हूँ पकड़ने वाला, हो सकता है उसकी भी थोड़ी सी एंगल फ़र्क हो। बट अगर आप मोटा मोटा देखें तो काफ़ी हमारा जो लैंटर्न है वो ठीक ठाक निकल आया है। क्यों? क्योंकि मैंने बिग पिक्चर, जो पर्सपेक्टिव है, जो उसके शेप्स एंड साइज़ है, वो मैंने गौर में रखे और उस हिसाब से मेरे लैंटर्न की जो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटलाइनिंग है वो ठीक ठाक निकल के आ गई। अब धीरे धीरे करके जो उसकी डिटेल्स हैं, जो उसकी वायर्स इधर उधर जा रही हैं लोहे की कर्व, वो मैं बना रही हूँ। और बाकी का काम हम शेडिंग से करेंगे। ये जो उसका पकड़ने का हैंडल है उसकी अब हम यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी लिबर्टी ले सकते हैं कि किस एंगल में बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, एट्सेट्रा। और जो उसके ढक्कन के अंदर जो स्पेस है वो बनाई, एंड हमारा आउटलाइनिंग का काम मोटा मोटा ख़त्म होता जा रहा है। बीच के थोड़े से निशान जो छेद हैं, मेरे ख्याल वो धुआं निकलने के लिए वो होगा। और बाकी अब मैं एक सेकेंड लेयर ऑफ ड्राइंग दे रही हूँ थोड़ा डार्क करने के लिए। ये भी एक मौका होता है कि हमें जो करेक्शंस करने हैं थोड़े बहुत एंगल्स के, वो हम कर सकते हैं। अब जो मैं आउटलाइन है उसको थोड़ा सा डार्क देते हुए आगे बढ़ रही हूँ। करेक्शंस की इतनी ज़रूरत लग नहीं रही है, लेकिन जहाँ होगी मैं वो करती रहूँगी। ये डार्क करने का मतलब ये है क्योंकि अभी हमें शेडिंग भी करनी है, और तो हम जब शेड करेंगे तो हो सकता है हमारा जो पहले की जो लाइन वर्क है वो थोड़ी सी हल्की पड़ जाए और हमें गौर में ना आए। इसलिए मैं थोड़ा बहुत उसको थोड़ा फाइन वर्क करके डार्क कर रही हूँ। आप देखते रहें ये कैसे हो रहा है।
अब जब आउटलाइनिंग सारी हो गई है, टाइम आ रहा है हमारे शेडिंग का, तो मैंने ऊपर से शुरू किया जहाँ पे डार्क एरियाज़ हैं, पहले मैं उसको काफ़ी डार्क शेड दे रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। एक बार जब आउटलाइनिंग ठीक हो जाए ना, तो ड्राइंग करने में या फिर शेडिंग करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अब जब मैं जितना भी खूबसूरत शेडिंग करूँ, जो मेरे लैंटर्न है उसकी शेप तो यही रहेगी जो मैंने बनाया है। तो आउटलाइनिंग पे बहुत गौर करना है। अब जहाँ जहाँ थोड़ा सा डार्क एरिया लग रहा है, जहाँ जहाँ थोड़े से रेशे आए हुए हैं, वहाँ पे मैं फटाफट से पेंसिल घुमा के शेड्स दे रही हूँ। अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके हमारा लैंटर्न का काफ़ी शेप उभर के निकलते आ जाएगी बहुत ही जल्दी। इर्द गिर्द जहाँ पे डार्कर एरिया है पहले वो दे रही हूँ, सो दैट उसके हिसाब से जहाँ पे बाकी लाइटर देने हैं या उसी के मुताबिक उसके कंपैरिजन में जहाँ पे जो भी मेरे को वैल्यूज़ देने हैं वो मैं दे पाऊँ। तो इसलिए मैंने डार्क एरियाज़ पहले कर दिए और जहाँ पे और डार्क की ज़रूरत है मैं फिर जाके डार्क कर रही हूँ। जहाँ मुझे शेप्स थोड़े से गौर से देखने हैं, मैं पहले वो कर रही हूँ और डार्कर वैल्यू ज़्यादा पहले दे रही हूँ और उसके मुताबिक बाकी के इर्द गिर्द की शेडिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ज़्यादा डार्क है तो मैं पहले वो दे पा रही हूँ, सो दैट उसके मुताबिक मैं बाकी के आइडिया लगा सकूँ कि उसके कंपैरिजन में मुझे बाकी क्या काम करना है। ये क्विक शेडिंग का काम होगा, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग और रियलिस्टिक काम नहीं करेंगे। हम ये स्केच वर्क की तरह कर रहे हैं कि हम क्विक स्केचेस कैसे बना सकते हैं ठीक ठाक से। अब ये रॉड डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्लास है उसमें ज़्यादा काम होगा नहीं, कुछ बस अफेक्ट देना है, वहाँ पे मार्किंग्स देनी है, तो इसलिए अभी रॉड पे काम हो रहा है। इस पे आपको बस ये गौर करना है कि कौन सी रॉड किसके ऊपर से निकल के आ रही है, तो हमें दोनों को एक दूसरे के ऊपर से नहीं ड्रॉ करना है, तो इस बात का बस थोड़ा सा गौर करना है। एंड इवन इन दिस वन कि जहाँ पे हमें अभी बना रहे हैं, तो एक जो तार है वो दूसरी तार के ऊपर से जा रही है, तो दूसरी वाली हमेशा नीचे से करेंगे। ये नहीं है कि शेडिंग करते टाइम हम ऊपर नीचे करते हैं। ये कुछ कुछ बारीकियां हैं जो मैं बना रही हूँ, जिससे हमारा जो आर्ट वर्क है थोड़ा अच्छा लगेगा, खिल के आएगा, क्योंकि डिटेल्स में काफ़ी अच्छा लगता है। ये अब शेडिंग, अब आप देखें मैं बिल्कुल वेरी क्विकली हैशिंग कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फाइन वर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। और ये कंपेयर किया है कि जो उसकी वैल्यूज़ हैं नीचे, वो ऊपर के किस मुताबिक होनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वो शेड दे रही हूँ। जितना डार्क ऊपर है उतना ही डार्क ऊपर होना चाहिए, जितना ये साइज में है उतना ही यहाँ होना चाहिए। सो वो उसी के मुताबिक क्विकली आप देखें मैंने ये शेड्स देने शुरू कर दिए। अब क्योंकि ये स्केच वर्क है, तो मैं इसमें जो पेंसिल मार्क्स हैं वो रहने दे रही हूँ, जो लाइनें लगी हुई हैं। अगर हम इसको रियलिस्टिक करते तो बहुत धीरे धीरे करते, ब्लेंडिंग करते, सॉफ्ट करते, लेकिन अभी क्योंकि ये हम स्टिल लाइफ जो है रियलिस्टिक ना करके स्केच वर्क की तरह कर रहे हैं, इसलिए मैंने फटाफट से लाइंस दे के, और ज़्यादा फिक्र नहीं की लाइंस दिख रही हैं, मैं आगे बढ़ गई। सिमिलरली पूरे लैंटर्न को मैं ऊपर नीचे देखते हुए देख रही हूँ अब नेक्स्ट में कहाँ काम करूँ। सेम वही प्रोसेस है, पहले आउटलाइनिंग देखी कहाँ आना चाहिए, कहाँ पे डार्केस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं वहाँ पे वो डार्क वैल्यूज़ दे के, और अब बाकी के क्विक शेड्स दे रही हूँ। आप प्लीज़ कभी भी जब शेडिंग करें फ्लैट ना करें चीज़ों को, आप उनमें अलग अलग जो वहाँ पे अफेक्ट है, जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो अंदर की साइड में गाढ़ा है वो दिया, और बीच में थोड़ा छोड़ दिया, और बिल्कुल आखिर में भी थोड़ा गाढ़ा है वो फिर से कर दिया। उससे नेचुरली आपके हाइलाइट्स आ जाते हैं, आपको इरेज़र चूज़ करके इरेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
अब हैंडल में आप देखें वहाँ पे डार्क जो है उसको मैंने पहले लाइन दी और बाकी मैं अब शेड कर रही हूँ। आपको शेडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपके जो टेक्सचर है, जो लाइंस हैं, जो हैशिंग है, एक ही डेप्थ और वैल्यू की आए। कोई गाढ़ी, कोई हल्की, और एक ही लाइन में कहीं पे ज़्यादा गहरा रंग, कहीं पे हल्का रंग, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक बार वो इक्वल प्रेशर से देना आ गया हैशिंग या शेडिंग, तो आप इस तरह के क्विक स्केचेस कभी भी कर सकते हैं। अब आप देखिए जहाँ-जहाँ थोड़ा बहुत शेड दे दिया गया है, अब वहाँ पे उसके कारण हमारा जो लैंटर्न है उसका रूप निकलता हुआ आ रहा है। अब मैं डार्क वैल्यूज़ के पीछे जा रही हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे डार्क वैल्यूज़ दिख रही हैं, मैं वहाँ पे पेंसिल से पूरा नहीं ना दे के, साइड्स में जैसे वैल्यूज़ हैं डार्क, वो दे के आगे निकल रही हूँ। कॉर्नर्स में है सिर्फ, इससे क्या होता है, वो गोलाई का इफ़ेक्ट आता है। अगर एक साइड का डार्क है, एक साइड थोड़ा हल्का है, तो वो जो आपके इस रॉड में गोलाई है उसका इफ़ेक्ट निकल के आएगा। और ये लूप बनाया मैंने, और इसमें आपने गौर किया होगा, देखिए जैसे मैं कह रही थी ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने शेड नहीं देना है, तो लूप में आपको इन चीज़ों का ज़रूर गौर करना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन किसके ऊपर से जा रहा है। अब बेस की बारी, सेम बिल्कुल वही टेक्निक है। मैंने आउटलाइनिंग्स देखी कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ हैं पहले डार्क वैल्यूज़ दे दिए। आप लाइट टू शेड भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्विक वर्क है, तो मैं पहले डार्क दे के फिर लाइट दे रही हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करिए अगर मैं बना रही होती कोई पोर्ट्रेट या फिगर, तो तकरीबन मैं दोनों चीज़ें करती हूँ, लेकिन मैं लाइट से डार्क ज़्यादा जाती हूँ। अगर मैं फेशियल फीचर्स बना रही हूँ, अगर होठ बना रही हूँ या चीक्स वगैरह बना रही हूँ, तो लाइट टू डार्क जाती हूँ। अपना अपना प्रेफरेंस होता है, वो मेरा तरीका है। अगर आपको कुछ और तरीका पसंद आता है, आप वो फॉलो करें। ऑलवेज़ फॉलो योर इंस्टिंक्ट, क्योंकि वो आपकी नेचुरल एज एन आर्टिस्ट इंस्टिंक्ट है। किसी को कॉपी करके आप सीख सकते हैं, लेकिन अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट कभी भी आप किल ना करें। इनर साइड में वो मैंने कर्व्स दिखाए, जो उसकी चूड़ियाँ हैं, हमारे तेल डालने की जो जगह है। अब आप पास से देख सकते हैं कि लाइंस काफ़ी दिख रही हैं, लेकिन अगर आप आर्टवर्क दूर से देखेंगे तो एक आर्टवर्क की तरह लगता है। पता नहीं लगेगा कि क्या लाइंस हैं, क्या नहीं हैं। आप डरे नहीं, आप बस काम करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे आपका आर्टवर्क बेहतर होता रहेगा। अब होलिस्टिकली देख के कहाँ पे कितना शेड आना चाहिए, ऊपर कितना डार्क है, नीचे कितना डार्क है, रेफरेंस पिक्चर देख के, अपनी ड्राइंग देख के, उस हिसाब से मैं डार्क वैल्यू ज़्यादा दे रही हूँ। और कभी कभार क्या होता है, जब डार्कर वैल्यूज़ बहुत डार्क हो जाती हैं, तो मिडिल टोन को भी थोड़ा डार्क करना पड़ता है। तो ये आपको होलिस्टिकली अपनी ड्राइंग में देखते रहना पड़ेगा। अब बात आई शीशे की। शीशे में बहुत ज़्यादा रंग नहीं देना है, वरना वो पूरा काला हो जाएगा। और जो ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसल्यूसेंट जो है, जो शीशे का चीज़ है कि उसके अंदर से दिखे, वो वरना हमारे को ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसको हल्के हाथ से ही, और बिल्कुल पूरा कवर नहीं करना है, उस तरह से देना है।
मैं ये मैकेनिकल पेंसिल 6B वाली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, इतनी फाइन टिप है और मेरे को जो बिल्कुल डिटेल काम करना है डार्क वाला, वो मैं कर पाती हूँ। अगर आपके पास एक 6B पेंसिल है और उसको अच्छे से शार्प कर लें तो वो भी यही काम कर देगा। ये मेरे लिए बनी बनाई एक शार्प टिप मिल जाती है, इसलिए मेरे को आसान लगता है। जितनी डार्कर वैल्यूज़ डार्क होंगी और जितना हल्का एरिया विच इज़ हाइलाइट्स हाइलाइटेड रहेंगी, उतना आपका जो आर्ट वर्क है वो खूबसूरत बनेगा। अब बहुत जल्दी एंड में आने वाले हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना है। ओवरवर्क से आप हमेशा बचें, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कभी कि ये एंड कब करना है, कब ख़त्म करें हम पेंट लगाना या फिर पेंसिल वर्क करना, चारकोल लगाना। तो हमें एक रुकने की भी आदत होनी चाहिए कि कब हमें स्टॉप करना है। तो बहुत जल्दी अब मैं स्टॉप करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत जहाँ पे मुझे और इफेक्ट देना है वो देने के बाद। जहाँ पे मुझे लग रहा है डार्कर वैल्यू ज़्यादा देनी थी, वो मैं दे रही हूँ। ये फाइनल टचेस हो रहे हैं। देखिए नीचे जहाँ पे गाढ़ा ज़्यादा है वो दे दिया। ये हल्का हल्का देने से अब हमारा जो हमारे आर्ट वर्क है उसकी रौनक बढ़ती रहती है। बस इसी के साथ काम ख़त्म हुआ। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए वीकली ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक यू।